पतये नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे विषय के ऊपर। 28 तारीख को बुध का गोचर हुआ है वृश्चिक राशि के अंदर। बुध जो भगवान होते हैं, बुध ग्रह जो होते हैं, ये माने जाते हैं हमारे बुद्धिदाता, व्यापार के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, इन सारी चीजों के लिए बुध माने जाते हैं। क्योंकि बुध को माना जाता है एक युद्ध ग्रह, मतलब जवान ग्रह माना जाता है, एकदम युवक माना जाता है। जैसे युवक होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से माना जाता है। तो आज हम जानेंगे कि बुध भगवान के गोचर से, बुध भगवान जो वृश्चिक राशि के अंदर गए 28 तारीख को, तो इनके गोचर से हमारी राशि पे क्या फर्क पड़ने वाला है और हमको क्या उपाय करना चाहिए जिससे बुध भगवान की कृपा हम लोगों के ऊपर बनी रहे। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को संचार, व्यापार के समाज, विश्लेषण और अवलोकन का ग्रह माना जाता है। इसके अलावा बुध को एक तटस्थ ग्रह भी माना जाता है। तटस्थ ग्रह का मतलब है कि बुध का लाभकारी होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह आपकी कुंडली में किस ग्रह के साथ मौजूद है, और अच्छे ग्रह के साथ मौजूद है होने पर बुध जो होता है वो लाभकारी परिणाम देता है, और बुरे के साथ अगर मौजूद है तो उसके उसी हिसाब से आपको फल मिलते हैं। अगर किसी इंसान की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर स्थिति में होता है तो उस इंसान की जिंदगी में कई सारी समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन अगर कुंडली में बुध बलवान हो तो इंसान को कई सारी खुशियों की सौगात भी मिल जाती है। तो आप इसको इस तरीके से समझें कि बुध ग्रह जो होते हैं ये बीच के ग्रह होते हैं। ये जिसके साथ मिल जाते हैं उसका अगर अच्छे ग्रह के साथ मिल जाते हैं तो आपको लाभकारी परिणाम मिलते हैं, और अगर बुरे के साथ मिल जाते हैं तो बुरे परिणाम आपके मिलते हैं। कुंडली में बुध की स्थिति तय करती है कि इंसान कैसे बोलता है और कैसा व्यवहार करता है, या फिर उसकी बुद्धि और व्यक्तित्व कैसा होता है। बुध ग्रह आकाशीय क्षेत्र में सूर्य और शुक्र से सबसे करीब ग्रह होता है। 28 नवंबर को 6:53 बुध वृश्चिक राशि में गोचर करेगा, जिसके बाद 17 दिसंबर तक इसी राशि में रहेगा और 11:26 पर धनु राशि में चले जाएंगे। ये ग्रह परिवर्तन आपको दृढ़ निश्चय प्रदान करने के साथ शोध कार्य में सहायक साबित होगा। इसके अलावा खुद को बेहतर समझने के लिए यह भी गोचर काफी अच्छा साबित होगा। अब हम लोग जानते हैं कि 12 राशियां जो हैं हमारी, इन राशियों में बुध भगवान के गोचर से हमारी राशियों पर क्या फर्क पड़ने वाला है और आपको क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए जो बुध भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष राशि की और जानेंगे मेष राशि वालों का हाल इस समय कैसा रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर उनके 8वें घर में हो रहा है, जिसे अनुसंधान, परिवर्तन और अनिश्चितता का प्रतिनिधि माना गया है। बुध मेष जातकों के साहस, प्रयासों, भाई बहनों और अल्पकालिक यात्रा के तीसरे घर का नियंत्रण करता है। यह बात इस तरफ इशारा करती है कि बुध का यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर नहीं आएगा। जैसा कि बुध को संचार का स्वामी माना गया है और यह आपके भाषण और परिवार के दूसरे घर को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित कर रहा है। इसका साफ मतलब है कि आपको इस दौरान बोलते समय अपने शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझकर करना और सावधानी से करना चाहिए, अन्यथा आप किसी तरह के वाद विवाद या मुसीबत में फंस सकते हैं। निजी जीवन में भी आपको आपके शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझकर करना होगा, अन्यथा आपके परिवार का माहौल खराब हो सकता है। मेष राशि के जातकों को इस गोचर के दौरान अपने विचारों और ख्यालों के प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, जिससे आप अपने कार्यस्थल में अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाएंगे। जैसा कि ये प्रयासों अनिश्चितों का घर माना जाता है, ऐसे में गोचर के दौरान ऐसा मुमकिन है कि आपके प्रयास सही दिशा में नहीं जाएंगे, जिससे आपके जीवन में थोड़ी हताशा, क्रोध और तनाव पैदा होने की स्थिति आपकी बन सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि संयम से काम लें और किसी भी काम में जल्दबाजी न दिखाएं, धैर्य रखें। समय के साथ ही सही, लेकिन सब काम सही हो जाएंगे। ऐसा करके आप अपनी ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं और इसका उपयोग किसी ऐसे काम में लगा सकते हैं जहां इसकी जरूरत है। इस गोचर के दौरान किसी भी तरह की यात्रा करने से बचें, क्योंकि इस यात्रा से आपको लाभ तो नहीं होगा बल्कि इससे आपको नुकसान ही होगा। इस गोचर के दौरान आपके दुश्मन आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, आपको नीचा दिखाने के, आपके खिलाफ साजिश या किसी तरह की योजना बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके इस समय सीमा के दौरान जागरूक रहें और सतर्क रहने का प्रयास करें। इसके अलावा इस गोचर के दौरान किसी भी तरह का कोई ऋण या लेनदारी लेने से आप बचें, लेने और देने दोनों से ही बचें। तीसरा घर वैदिक ज्योतिष में भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में ये बात इस तरफ इशारा करती है कि इस समय के दौरान आपके छोटे भाई बहनों
को उनके जीवन में कुछ कठिनाइयों या बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके और आपके भाई बहनों के बीच कुछ गलतफहमी या मतभेद हो सकते हैं। वही बात स्वास्थ्य की जाए तो इस दौरान आपके कान, कंधे और पेट से संबंधित कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना दिखाएं। अब इसके लिए उपाय आपको क्या करना है, एक बहुत ही सिंपल और सोबर उपाय आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूं। तो इस उपाय के साथ में आप ये जो परेशानियां आपके ऊपर आने वाली इनको आप खत्म भी कर सकते हैं और बुद्ध भगवान को खुश भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो समय है ना, थोड़ा सा आपके ये जो 17 दिन के जो समय है, 17-18 दिन का जो समय है, ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन जा सकता है। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण आप रखें, सोच समझ करके बोले, जितना बोलने की जरूरत हो उतना ही बोले, अननेसेसरी नहीं बोले जिससे आपको परेशानी उठानी पड़े। जो जरूरतमंद बच्चे खुद के लिए सामान नहीं ले सकते उन्हें स्टेशनरी आइटम देने में दान में दें। यानी आपको क्या करना है कि गरीब बच्चों को आपको पेंसिल है, पेन है, रबर है, रूल है या बुक्स हैं या कोई भी चीज है जो आपको लगता है कि बच्चों को देनी चाहिए, इनके पास नहीं है, उनका दान आप करें। इससे निश्चित ही आपको लाभ होगा। सेकंड राशि होती है वृषभ राशि होती है और जानेंगे वृषभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर उनके 7वें घर में होगा। 7वां घर को जीवन साथी, रिश्तों, व्यापारिक साझेदारी का घर माना जाता है। ऐसे में बुध का ये गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा। बुध आपके बच्चों, प्रेम, रोमांस का नियंत्रण करता है। ऐसे में अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का यह बहुत ही अच्छा समय होगा। इस दौरान आप अपने बच्चों के साथ कहीं दूर जाने की योजना भी बना सकते हैं जिससे आपके संबंध ज्यादा मजबूत बनेंगे। वृषभ राशि के शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े छात्रों के लिए यह समय बेहद ही अनुकूल रहने वाला है। इसी समय वे अपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे क्योंकि बुध की यह स्थिति उनकी स्मरण शक्ति और उनके ध्यान में वृद्धि कराने के लिए बेहद ही खास है। वृषभ राशि के वह जातक जो व्यवसाय या साझेदारी की व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन्हें समय अच्छा मुनाफा दे सकता है। इस दौरान उन्हें व्यवसाय में काफी लाभ होने की संभावना है। बुध के इस गोचर के दौरान वृषभ राशि के जातकों की प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि होगी जिससे कार्य क्षेत्र में आपको बढ़त मिलेगी। इस दौरान आप अपने काम और प्रयासों को ठीक करने में सक्षम होंगे जिससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता और समृद्धि मिलने में मदद होगी। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो ये गोचर आपके रिश्ते और प्रेम जीवन के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। हालांकि कभी कभी आपका अहंकार, आक्रामकता रिश्तों में थोड़ी समस्या पैदा कर सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि अपने निर्णय लेने की शक्ति पर कभी अहंकार को हावी न होने दें। आपका उपाय क्या है कि अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली में 5 से 6 कैरेट का पन्ना पहने, इससे आपको लाभकारी परिणाम मिलेंगे। यानी सबसे वाली छोटी फिंगर जो होती है, ये वाली जो फिंगर होती है, कनिष्का फिंगर जिसको बोलते हैं, जैसे मैंने पन्ना पहन रखा है, ये देखिए आप। इस तरह से आप अपनी उंगली में अपने वेट के हिसाब से 5.25 रत्ती, 4.25 रत्ती, 6.25 रत्ती पन्ना अगर आप पहनते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये लाभकारी साबित हो सकता है। तीसरी राशि होती है मिथुन राशि होती है और जानेंगे मिथुन राशि वालों का हाल इस समय कैसा रहेगा। बुध के आपके प्रथम भाव में जिसके आपके व्यक्तित्व स्वभाव का पता चलता है और चतुर्थ जिससे माता, आंतरिक सुख, भूमि के बारे में विचार किया जाता है का स्वागत है। इसलिए इस गोचर के दौरान बुध मिथुन राशि के 6ठे भाव में गोचर करेगा। ये घर मिथुन राशि वालों के लिए रोगों, शत्रुओं, बाधाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यानी ये बात साफ तौर पर इस तरफ इशारा करती है कि इस गोचर के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। यदि आप ड्राइव करते हैं तो इस समय के दौरान आपको सतर्क रहना पड़ेगा, अन्यथा दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा इस समय आपको त्वचा, पेट से संबंधित कुछ समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के प्रति इस दौरान आप बेहद सतर्क रहना होगा। पेशेवर लोगों के लिए अपने लक्ष्य, महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने के लिए अन्य समय की तुलना में आपको इस समय ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा और कड़ी मेहनत भी करनी होगी। हालांकि इस समय के दौरान आपके सीनियर आपके काम की प्रशंसा करेंगे और हर समय आपके साथ खड़े रहेंगे। बावजूद इसके आपके दुश्मनों के बस से बचकर रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस दौरान वे आपको नीचा दिखाने की कोई योजना बना सकते हैं जिससे आपको नुकसान होने की पूरी संभावना है। हालांकि अंत में आप अपने दुश्मनों से आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। इस समय के दौरान आप किसी भी तरीके का लोन लेने से आप बचें। मार्केट में चल रहे मौजूदा रुझानों का पालन करने वाले व्यवसाय इस अवधि में ज्यादा सफल हो सकते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि अगर सफलता पाना है तो अपने दृष्टिकोण में थोड़े फ्लेक्सिबल रहें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस दौरान आपकी मां का स्वास्थ्य नाजुक रहने की संभावना है जो आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है। इसके अलावा जैसे 6ठा घर संघर्ष और टकराव का घर माना जाता है, ऐसे इस दौरान किसी भी तरह के संघर्ष या तर्क वितर्क से आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आप इस दौरान खुद को कानूनी लड़ाई में उलझा सकते हैं। हालांकि बुध परिवार के माता पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे में आपको अपनी माता के परिवार की तरफ से कुछ भी लाभ या समर्थन मिलने के प्रबल संकेत हैं। इस समय के दौरान किसी भी तरह की संपत्ति खरीद या बिक्री का नवीनीकरण करने से बचें क्योंकि इससे आपको नुकसान होने की संभावना है।
कुल मिलाकर यह समय जल्दबाजी में निर्णय लेने का नहीं है, बल्कि सचेत और सावधान रहने का समय है। तो आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है? सूर्योदय के समय प्रतिदिन भगवान विष्णु की आप पूजा करें। अगर ऐसा करते हैं तो बुध भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। चौथी राशि होती है कर्क राशि होती है, और जानेंगे कर्क राशि वालों का हाल कैसा रहेगा बुध भगवान के गोचर में। बुध का ये गोचर कर्क राशि के जातकों को 5वें घर में होने जा रहा है। 5वां घर संतान, विचारों, बुद्धि, प्रेम और रोमांस का प्रतिनिधित्व करता है। बुध का ये गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। कर्क राशि के जो छात्र विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, इस समय उनके सपने पूरे हो सकते हैं। हालांकि इस राशि के शादीशुदा जातक अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। कर्क राशि के जातकों को रचनात्मक और कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान अपनी प्रतिभा दिखाने और सफल होने से कई अवसर मिलने की संभावना है। इसके अलावा कर्क राशि के जातक जो अपने शौक को अपने पेशे में बदलना चाहते हैं, उन्हें भी इस समय के दौरान नए रास्ते या दिशा मिलने की संभावना है। हालांकि इस अवधि में व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े जातकों को इस दौरान किसी भी तरह की सट्टा गतिविधियों में शामिल होने से दूर रहना चाहिए, अन्यथा सट्टेबाजी से आपको भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि व्यक्तिगत और तौर पर बात करें तो बुध की यह स्थिति आपकी जुबान को थोड़ा कड़वा बना सकती है, जिससे आपके और आपके प्रियजनों के रिश्तों में थोड़ी खटास आने की संभावना है। इसलिए कोई भी बात करने से पहले अपने शब्दों का उचित चयन आप करें। कर्क राशि के शादीशुदा जातकों के पार्टनर को इस समय अवधि में उनके कार्य क्षेत्र में काफी लाभ मिलने की संभावना है। हाँ, लेकिन थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि छोटी सी छोटी भी बात पर झड़प या मनमुटाव होना दोनों के बीच में समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए अपने जीवन साथी या प्रियजन के साथ बातचीत के दौरान जितना हो सके नरम और स्पष्ट रहने की कोशिश करें। इससे अपनों के रिश्तों में मजबूत बनेंगे और किसी तरह की लड़ाई भी नहीं होगी। आपका उपाय क्या है कि माता सरस्वती की आप पूजा करें। तो आपको क्या करना है कि माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, जिससे बुध भगवान बुध गिरे की आपकी कृपा आपके ऊपर कृपा बनी रहे। 5वीं राशि होती है सिंह राशि होती है, और जाने के सिंह राशि वालों का हाल कैसा रहेगा बुध भगवान के गोचर से। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर उनके चौथे घर में होगा। चौथे घर का माता, भूमि, संप्रेषण, विलासता और आराम का प्रतिनिधि माना जाता है। बुध सिंह की जातकों के लिए बचत, संचित धन और परिवार के दूसरे घर को नियंत्रित करता है। इसके अलावा बुध सिंह राशि के जातकों के लिए सफलता, लाभ और आय के घर को भी नियंत्रित करता है। यानी कि ये बात इस तरह इशारा करती है कि इस गोचर को अवधि के दौरान सिंह जातकों को शुभ परिणाम मिल सकते हैं। बुध का ये गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए कई मायनों में अच्छा होने वाला है। इस दौरान कुछ नया सीखने, कुछ नया अनुभवों के लिए यह समय बेहद अच्छा साबित हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर आपके काम की सराहना करेंगे और हर कदम पर आपका साथ देंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। इस समय अवधि में आप अपने अंदर और ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे और अपना नेतृत्व का गुण भी इस दौरान उभर कर सामने आएगा। इससे आपको आपके कार्य क्षेत्र में बढ़त मिलने की प्रबल संभावनाएं। व्यक्तिगत रूप से यही समय आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आप अपने परिवार के इस समय के दौरान यादगार पल बिताएंगे। परिवार के साथ की वजह से इस दौरान आपके जीवन में खुशियां आएंगी और आपके जीवन में संतोष बना रहेगा। साथ ही इस दौरान आपकी माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना है, जिसके चलते आपके घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। इस समय के दौरान आप अपने किसी पुराने रिश्तेदार के साथ लंबे समय के बाद मिलेंगे, जिससे आप बेहद खुश होंगे। इसके अलावा इस अवधि के दौरान आप अपनी संपत्ति या कोई वाहन खरीद सकते हैं। जमीन या गाड़ी खरीदने के आपके प्रबल आसार बनते नजर आ रहे हैं। अगर आप लंबे समय से खरीदने का सोच रहे थे तो इस समय आपका यह ख्वाब पूरा हो सकता है। इस समय अवधि में इस राशि की शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों का एकाग्रता के स्तर में काफी बढ़ेगा और जो उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर बनाने में मदद भी करेगा। आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है कि बुध की होरा के दौरान प्रतिनिधित बुध मंत्र का पाठ आप करें। यानी इस समय आपको बुध मंत्र का पाठ करना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 21 बार सुबह शाम दोनों समय आपको करना चाहिए, जिससे बुध भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। छठी राशि होती है कन्या राशि होती है, और जानेंगे कन्या राशि वालों का हाल कैसा रहेगा बुध भगवान के गोचर में। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर उनके तीसरे भाव में होगा। तीसरा घर साहस, पराक्रम, भाई बहन, यात्रा, संचार का प्रतिनिधित्व करता है। बुध की यह स्थिति आपको पहले से कई अधिक साहसिक निर्णय लेने में और दृढ़ बनाएगी। इस समय के दौरान आप अपने लक्ष्य, महत्वाकांक्षों को पूरा करने के लिए कोई भी प्रयास करने से नहीं कतराएंगे। जैसा कि बुध ये ग्रह सूचना और विचारों के आदान प्रदान का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे में यह गोचर आपको दूसरों को अपने विचारों से स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में भरपूर मदद करेगा, जो कि आपके जीवन के व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही क्षेत्रों में सफलता का कारक आपका बनेगा। इसके अलावा इस राशि के जातकों को मार्केटिंग, सेल्स और पब्लिक डीलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें बुध का यह गोचर लाभ दिलाएगा।
हालांकि इस गोचर के प्रभाव से आप कभी कभी दूसरों पर हावी होने की कोशिश करेंगे या उन पर अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप इस दौरान दूसरों के बारे में नए और कठोर विचार भी उत्पन्न कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी और आपके साथियों के बीच थोड़ी सी खटास आ सकती है। ऐसे में इस समय के दौरान ऐसी कोई भी हरकत करने से आप बचें। साथ ही इस गोचर के दौरान आप अपने व्यवसाय या पैसे से संबंधित किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं और ये यात्रा आपको लाभ दिलाने वाली साबित हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग जो अपनी नौकरी परिवर्तन का लंबे समय से विचार कर रहे थे, उन्हें भी बुध के इस गोचर के दौरान कुछ बेहतरीन अवसर मिलने की संभावना बन रही है। इस गोचर के दौरान आप अपने परिवार और अपने प्रियजनों के प्रतिनिधित्व अत्यधिक सुरक्षात्मक रवैया रखेंगे। आपका यह रवैया आपके पारिवारिक वातावरण में खुशियां और आनंद लेकर के आएगा। साथ ही इस समय के दौरान आपके भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में अपार सफलता मिलने की उम्मीद है, जिससे एक बार फिर से वो घर में संतोष और खुशियों का माहौल आपके बना रहेगा। इस गोचर के दौरान आप अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं और नई दोस्ती की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। इस गोचर के प्रभाव से अपने माता पिता तुल्य लोगों से साथ ही अच्छे रिश्ते बनाने का प्रयास आप कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए ये समय बेहद ही शुभ साबित आपके लिए हो सकता है। साथ ही इससे आपको अपनी किसी भी पिछली गलतफहमी को दूर करने में भरपूर मदद भी मिलेगी। अब आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन सोने या चांदी में 5 से 6 कैरेट का पन्ना पहने। इससे कन्या राशि के जातकों को शुभ फल प्राप्त होगा, तो आपको पन्ना जरूर पहनना चाहिए। 7वीं राशि होती है तुला राशि होती है, और जानेंगे तुला राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर उनके दूसरे घर में होगा। दूसरा घर संचित धन, बचत, परिवार और भाषण का प्रतिनिधित्व करता है। तुला राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर बेहद शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा। इस गोचर के दौरान आपको आपके भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे आप किसी भी तरह के कार्यों और प्रयासों में सफलता हासिल करेंगे। इस गोचर के दौरान बुध आपके लिए एक बेहद मजबूत धन योग की स्थिति बना रहे हैं। ऐसे में इस गोचर के दौरान आपको धन की अच्छी आमद होगी, जैसा कि बुध विदेशी कनेक्शन के आपके घर को नियंत्रित करता है। ऐसे में इस गोचर के दौरान आपको विदेशी कनेक्शन से लाभ या कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना बन रही है। हो सकता है हालांकि इस गोचर के दौरान आपको कुछ खर्चे भी करने पड़ सकते हैं, इसलिए सलाह दी जाती है कि बुध के इस गोचर के दौरान आप अपने व्यय और बचत के बीच उचित संतुलन बनाकर नई पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने वाले जातक इस समय के दौरान कई ऐसे अवसर पाएंगे जिससे आप व्यवसाय को बुलंदियां आप हासिल कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर इस गोचर के दौरान आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनेगी और आपका परिवार के साथ आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। गोचर अवधि के दौरान अपने परिवार के साथ आप किसी तीर्थ यात्रा, किसी लंबी दूरी की यात्रा भी योजना बना सकते हैं। हालांकि अपने पति या पत्नी के स्वास्थ्य इस समय थोड़ा चिंताजनक बना रहेगा। सलाह दी जाती है कि उनके स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखें। इसके अलावा निवेश संबंध में कोई भी जल्दबाजी निर्णय ना लें, वरना इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। निवेश से संबंधित आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि विशेषज्ञों की मदद लेकर ही ऐसा करें, इससे आपके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो आपको उचित स्वच्छता और अपने दांतों के प्रति सजग रहने की दी जाती है, अन्यथा आपको दांतों और मुंह से संबंधित किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपका उपाय क्या है कि प्रतिदिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं और पूजा करें। ऐसा करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। 8वीं राशि होती है वृश्चिक राशि होती है, और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। बुध भगवान के गोचर है, क्योंकि स्वयं वृश्चिक राशि में बुध भगवान गोचर करने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध 8वें घर यानी दीर्घायु, परिवर्तन, अनुसंधान और 11वें घर में यानी कि सफलता और लाभ को नियंत्रित करता है। इस गोचर के दौरान बुध आपके पहले घर में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अपनी दिशात्मक शक्ति में होगा, जिससे वृश्चिक जातकों को इस गोचर के मिश्रित परिणाम मिलने की संभावना है। सामाजिक रूप से संबंध बनाने के लिए बुध का यह गोचर आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। इससे आपको लंबे समय में भी फायदा हो सकता है। ईमानदारी से किए गए प्रयासों में आपको प्रशासनिक और संगठनिक गुरु आपके पेशेवर रूप से अच्छी सफलता देने में मदद करेंगे। इस गोचर के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को कुछ चिंता और तनाव से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लिए चीजों को और अधिक जटिल बना सकता है और आपको जल्दबाजी निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस समय के दौरान आप खुद को कुछ अधिक पुनर्वादी और आलोचक भी महसूस कर सकते हैं, जिससे आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही जीवन में कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा इस समय आपको किसी तरह का कोई अचानक ही लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। बुध के इस गोचर से आपकी जीवन शैली पर थोड़ा असर पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिसके चलते आपको कुछ गैस्ट्रिक या पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि जितना हो सके खुद को ध्यान, योग या किसी तरह की शारीरिक गतिविधियों में शामिल करें। इससे आपको आपकी ऊर्जा को सही दिशा मिलने में मदद मिलेगी और ये आपके स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर भी साबित होगा।
और आपका मन भी शांत रहेगा। अब आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है इस समय के दौरान? अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन कपूर जलाएं, इससे आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नौवीं राशि होती है धनु राशि होती है, और जानेंगे धनु राशि वालों का हाल कैसा रहेगा बुध भगवान के गोचर के समय। धनु राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर उनके द्वादश घर में होगा, जो व्यय और विदेशी स्रोतों का प्रतिनिधित्व करता है। बुध विवाह, व्यापार, साझेदारी और किराए के 7वें घर और पेशे के लिए 10वें घर को नियंत्रित करता है। यह बात इस तरह इशारा करती है कि यह गोचर विशेष रूप से विवाह और साझेदारी से संबंधित मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकता है। हालांकि जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें या विदेश में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें इस गोचर के दौरान शुभ फल मिलने की प्रभाव संभावना है। उन्हें इस गोचर के दौरान शुभ फल मिलने के आसार हैं। इसके अलावा धनु राशि के ये जातक जो आयात और निर्यात के कारोबार से जुड़े हैं, वे भी इस गोचर के दौरान मुनाफा कमा सकते हैं। गोचर के दौरान आपको विदेश से कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक स्थापित कर पाएंगे। सलाह दी जाती है कि इस समय के दौरान कोई भी फैसला लेने से पहले अपने संसाधनों का ख्याल रखें और उसी के अनुसार कोई भी फैसला, अन्यथा आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समय के दौरान अपने खर्चों के बारे में उचित योजना बनाएं और बचत बनाएं, यह बेहद जरूरी है। इससे यह बात सुनिश्चित होगी कि आप महत्वपूर्ण चीजों के लिए आपके पास धन हमेशा पर्याप्त होगा। हालांकि जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको तनाव या चिंता हो सकती है। इसके अलावा इस समय का आपका दवाइयों, मेडिकल में बिल्स में काफी खर्चा होने वाला है। कुल मिलाकर इस समय अवधि के दौरान आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन इस समय आपको नींद से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको दूरदृष्टि से या सिर दर्द की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि एक दिन से कम या कम से कम 7 घंटे पर्याप्त नींद लें, जिससे आपके स्वास्थ्य में सकारात्मक परिणाम मिलने में मदद आपको मिले। अब आपका उपाय क्या है कि अपने आसपास के मंदिर में बुधवार को हरी सब्जियों का दान करें। अगर ऐसा करते हैं तो बुध भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। 10वीं राशि होती है मकर राशि होती है, और जानेंगे मकर राशि वालों का हाल कैसा रहेगा बुध भगवान के गोचर के समय। सफलता, लाभ और आय के घर में बुध का यह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर के आएगा। यह घर भाई बहनों के रिश्तों को भी दर्शाता है, यानी कि यह बात साफ है कि इस गोचर के दौरान आपको अपने बड़े भाई बहनों और दोस्तों का अच्छे समय सहयोग मिलेगा। इस समय के दौरान आप अपने किसी पुराने दोस्त से मिल सकते हैं, और यह मुलाकात आपके लिए कुछ नए अवसर लेकर के आएगी। गोचर के प्रभाव से आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। इस समय आपकी प्रतिस्पर्धा ऊर्जा चरम पर होगी, जिससे आप किसी भी बाधा या परेशानी से आसानी से निपट सकते हैं। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि इस गोचर के दौरान अपने दुश्मनों से सावधान रहें, क्योंकि इस समय वे आपको किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकते हैं। गोचर के दौरान आपको आपके भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। किसी कानूनी मामले में आपको जीत मिलने के आसार हैं। घर में होने वाले किसी भी धार्मिक पारिवारिक समारोह में आप खुलकर खर्च करने से बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। बुध की इस स्थिति में आपको और अपने जीवन साथी के बीच अच्छी समझ विकसित करती हुई नजर आएगी, जिससे आप दोनों के रिश्ते और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर शुभ परिणाम लेकर के आएगा। इस दौरान उनकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होगी। हाँ, लेकिन इस समय आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य से काम लें, क्योंकि आपकी समझदारी और परिपक्वता इस गोचर के दौरान आपको बेहतर परिणाम प्रदान करने में करेगी। आपका उपाय क्या है कि भगवान गणेश की स्तुति में संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। 11वीं राशि होती है कुंभ राशि होती है, और जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा बुध भगवान के गोचर के समय। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर उनके दशम भाव होने जा रहा है। वैदिक ज्योतिष में दशम घर को समाज में प्रतिष्ठा, कैरियर और पेशे को दर्शाता है। बुध प्रेम, बुद्धि, संतान के 5वें घर और अनुसंधान और परिवर्तन के 8वें घर को भी नियंत्रित करता है। यह बात इस तरफ इशारा करती है कि इस गोचर दौरान इस राशि के जातकों को अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। वैश्विक रूप से बात करें तो इस समय सीमा के दौरान आपको अपने विचारों सफलतापूर्वक अपने सीनियर्स के सामने रखने में काफी मदद मिलेगी, जिससे आप अपने कार्यस्थल पर अपने अधीनस्थों और वरिष्ठ लोगों के बीच अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब होंगे। इसके अलावा इस गोचर के प्रभाव से आप अपने पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों को अपनाएंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपकी अलग पहचान बनेगी। इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र पर अपने वरिष्ठ और उच्च प्रबंधन से सराहना मिलेगी और आपके काम को पहचान मिलेगी। इसके अलावा अगर आप पदोन्नति या वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस गोचर के दौरान आपको अच्छी खबर मिल सकती है। व्यक्तिगत रूप से इस गोचर के प्रभाव से आप अपने और अपने जीवन साथी के रिश्तों में मधुरता पाएंगे। इस दौरान आपके प्यार में वृद्धि होगी। इसके अलावा आपको अपने
साथ ही साथ अच्छा सहयोग मिलने की संभावना है, जो आप दोनों के बीच के बंधन को और भी मजबूत बनाने में भरपूर मदद करेगा। हालांकि कुछ शादीशुदा जातक इस दौरान अपने बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर पा सकते हैं। इस खुशी से आपके और आपके बच्चों के बीच के रिश्ते मजबूत बनेंगे। किसी तरह की प्रतियोगी या सरकारी परीक्षा तैयारी कर रहे छात्रों को इस दौरान उनके प्रयासों के शुभ परिणाम मिलने की संभावना बनती है। आपका उपाय क्या है कि आपको प्रतिदिन सूर्योदय के समय दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए, तो आप दुर्गा देवी की पूजा अवश्य करें। 12वीं राशि होती है मीन राशि होती है, और जानेंगे मीन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा बुध भगवान के गोचर के समय। मीन राशि के लिए बुध का गोचर उनके 9वें भाव में होगा, जो उनकी भाग्य, उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक प्रतिनिधित्व करता है। संचार का ग्रह माने जाने वाले बुध ग्रह चौथे घर, जिसे माता और आराम, और 7वें घर पर यानी जीवन साथी और साझेदारी का नियंत्रण करता है। बुध का ये गोचर मीन राशि के शिक्षा संबंधित छात्रों के लिए काफी अच्छे परिणाम लेकर आएगा। जो छात्र विदेश में या अपने मनपसंदीदा विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके सपने इस समय पूरे हो सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से यह समय अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए एक अच्छा समय साबित हो सकता है। अगर आप दोनों के बीच कोई विवाद चल रहा है तो इस समय बात करके उसका हल भी आप निकाला जा सकता है। मीन राशि के जातकों को उनकी माता के साथ संबंध सुधार सकते हैं। इस दौरान आप किसी लंबी दूरी यात्रा या किसी तीर्थ स्थान पर अपने परिवार के साथ जाने वाले का प्लान कर सकते हैं। इस गोचर अवधि के दौरान आप उच्च शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक इच्छुक नजर आएंगे। वैश्विक रूप से इस समय के दौरान आपके सामने कई ऐसे मौके आएंगे जिससे आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे। इस दौरान आप चल अचल संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। ये निवेश आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा। करियर और शिक्षा के लिहाज से इस समय आप अपने वरिष्ठ लोगों या शिक्षा का अच्छा प्रदर्शन समर्थन की उम्मीद है, जिससे आपको अपने करियर में अच्छी दिशा पाने में मदद मिलेगी। सलाह दी जाती है कि इस समय आप योग में ध्यान लगाएं, जिससे आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा मिल सके। कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा। इस दौरान आपको अपने भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। लंबे समय से लंबित आपकी इच्छाएं भी इस समय के दौरान पूरी हो सकती हैं। आपका उपाय है कि प्रत्येक बुधवार को गाय को हरी घास खिलाएं। तो दोस्तों, ये था बुध भगवान के गोचर का समय, और बुध भगवान के गोचर से आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या खुशियां भगवान का ये बुध भगवान का गोचर आपके लिए लेकर के आ रहा है, ये विस्तृत जानकारी आपको मिल चुकी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी राशियां तैयार की जाती हैं, ये तैयार की जाती हैं चंद्र राशि और आपके नाम के आधार के ऊपर। तो इसको उसी तरह से समझने का प्रयास करें। जो उपाय आपको इस समय बताए गए हैं उनको आप जरूर करें, क्योंकि 18 दिन में बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो मेरा निवेदन आप लोगों से यही है कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं और अगर आप कुछ करना चाहते हैं जीवन के अंदर, तो बुध ग्रह को आप पसंद करें, क्योंकि बुध ग्रह जो है ये आपको इतनी सारी चीजें दे सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।